नमस्कार दोस्तों, कदम के आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हिंदी साहित्य को 150 दिनों में पढ़ने के लक्ष्य के साथ हम हिंदी साहित्य का गद्य भाग पढ़ रहे हैं और गद्य भाग में भी पेपर 2 का जो नाटक जो खंड है उसका दूसरा नाटक आज पढ़ना हम शुरू करेंगे, जो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो नाटक है वो प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है और इसके आज 5-6 टॉपिक्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मूल कथा आप स्वयं पढ़ेंगे। नाटक की राष्ट्रीय चेतना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे। इसकी रस योजना, नाटक सुखांत है कि दुखांत है, दार्शनिक चेतना क्या है और इसका नामकरण सही है कि नहीं है या श्रेष्ठ नामकरण है कि नहीं है, ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। इससे पहले मैं शुरू करूं, एक दो बात मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य का अगर 2025 का आपने पेपर देखा हो तो आपको यह एहसास हो गया होगा कि जितना नोट्स में चीज़ें लिखी हैं उससे 90% पेपर जो है वो आप आराम से कर सकते हैं। आवश्यकता है तो वो ढंग से पढ़ने की, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास करने की, टेस्ट पे उत्तर लिखने की। जब तक आप उत्तर लेखन अभ्यास नहीं करेंगे, चाहे टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में करें चाहे दैनिक रूप से उत्तर लिखें, तब तक आप वो पेपर तो आसान लगेगा कि भाई मैं कर लूँगा इसको, लेकिन 3 घंटे में निश्चित शब्द सीमा में सुंदर प्रस्तुतिकरण के साथ में अच्छे पॉइंट्स के साथ में वो पेपर आप हल नहीं कर पाओगे। इसलिए पढ़ने पर भी उतना ही फोकस करना है जितना उत्तर लेखन पर। बार बार मैं इस चीज़ पर जोर देता हूँ, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उत्तर लेखन जरूर करना है। तो आप जो बच्चे कदम से जुड़े हैं उनको हर दिन एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर वो लिख रहे हैं, तो आप अपने स्तर पर भी उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक्स को। तो स्कंदगुप्त नाटक प्रसाद जी द्वारा रचा गया है। पहला टॉपिक है स्कंदगुप्त की राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना से तात्पर्य ये है कि राष्ट्र के प्रति रचनाकार का क्या दृष्टिकोण रहा है। तो ये जो नाटक लिखा गया था ये 1928 में लिखा गया था। तो 1928 में जब भारत स्वतंत्रता संघर्ष में लगा हुआ था, उस दौरान राष्ट्रीय चेतना का ये वह दौर था जब राष्ट्र के प्रति जो भाव है वो सुदृढ़ हो रहा था और राष्ट्रीय चेतना अपना आकार ग्रहण कर रही थी। उसी पृष्ठभूमि में इस नाटक को लिखा गया है। तो राष्ट्र के बारे में कई सारी चर्चाएं इसमें हुई है। तो पहला है राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना। राष्ट्र के प्रति जब तक गौरव की भावना नहीं होगी ना, तब तक राष्ट्रीयता की भावना नहीं आएगी। एक मतलब आप राष्ट्र के प्रति प्रेम कब करोगे? जब राष्ट्र को आप अच्छा समझो, उसको प्रेरणादायी समझो, तो राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना इसमें दिखाई गई है। इसी को आप इस उदाहरण के साथ लिख सकते हैं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रही पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो ठीक है, तो राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना है। फिर है देश की दुर्दशा के प्रति वेदना का भाव, कि राष्ट्र के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके साथ हमारे भाव जुड़ने चाहिए, और वो भाव क्या होगा? वेदना का भाव होगा। ठीक है ना। तो देश के ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो आपके मनोभाव उसमें आने चाहिए। तो यही भाव इसमें दिखाया है कि तुम करोगे कि बस सदा रोकर, दीन हो दैव को ही पुकारोगे, सो रहे तुम भाग्य सोता है, आप बिगड़ी नहीं संवारोगे। मतलब अपना एक दायित्व बोध भी इसमें दिखाया है। ठीक है ना। फिर तीसरा है राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना, कि मतलब अगर मैं बदलाव करना चाहता हूँ, अगर मैं अपने राष्ट्र को बदलना चाहता हूँ, तो राष्ट्र के लिए मुझे त्याग की भावना भी होनी चाहिए। ठीक है। तो त्याग की भावना, मानव, जैसे इसका एक कथन है, मानव का महत्व तो रहेगा, मतलब राष्ट्र का महत्व तो रहेगा ही, परंतु इसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए। आपको अकर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित न रहेगी। तो यह जो देवसेना है, इसके माध्यम से राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना दिखाई पड़ती है। अन्य गीतों में भी दिखाई गई है ना। अन्य जो उसके जो चरित्र है ना, उनमें भी यह बलि की भावना या बलिदान की भावना दिखाई गई है। जैसे भीम वर्मा एक कैरेक्टर हैं, वह भी ऐसे ही हैं। ठीक है। फिर केवल
राष्ट्र के प्रति गौरव अपने स्तर पे नहीं दिखाया है, बल्कि विदेशी पात्रों द्वारा भी भारत की प्रशंसा करवाई गई है ना। भारत में इतने सारे लोग रहे हैं, इतना राष्ट्र के प्रति जो लोगों में स्वाभिमान है उसको और प्रभावित करने के लिए या और मजबूत करने के लिए विदेशी पात्रों द्वारा भी प्रशंसा कराई है, ताकि देश को हीन भावना से दूर करने का प्रयास किया जा सके। जैसे ये जो कथन है, एक श्रीलंका का धातु सेन है, उसका एक कथन है कि भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति है विकीर्ण कर रहा है, वसुंधरा का हृदय भारत किस मूर्ख को प्यारा नहीं है। ये धातु सेन का कथन है, ठीक है। इसी का अंतिम वाक्य मैंने केवल लिया है, आप चाहे तो इस कोटेशन को पूरा लिख सकते हैं। फिर है सांप्रदायिक जैसी विभाजक जो शक्तियां हैं उनसे सीधा सामना किया है प्रसाद जी ने, और इन्होंने हिंदू और बौद्ध के प्रतीक के माध्यम से हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को उभारा है। हम और ये समाधान मतलब एक समन्वय भी कराने की कोशिश की है। हम लोग एक ही मूल धर्म की दो शाखाएं हैं, आओ हम मिलकर दोनों के विचारों से फूलों से दग्ध मानवों का कठोर पथ कोमल करें। तो ये समन्वय की कोशिश यहाँ पर दिखाई है। राष्ट्रद्रोहियों के प्रति वितृष्णा का भाव होगा, बिल्कुल होगा ही होगा। जो राष्ट्रद्रोही हैं उनसे किसी प्रकार का किसी को लगाव हो ही नहीं सकता, लगाव का उल्टा वितृष्णा का भाव आएगा। इसके लिए जैसे कथन है कि जिन जननी की संतान ऐसा अभागा पुत्र हो, देशद्रोही हो, उसको क्या मुंह दिखाना चाहिए। तो ऐसे कथन से उन्होंने वितृष्णा का भाव दर्शाया है, ठीक है। सामान्यतः क्या है, स्कंद गुप्त में दो तरीके चरित्र हैं, एक राष्ट्र प्रेमी, एक जो क्या करते हैं, जो देशद्रोही का काम करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, उनके प्रति वितृष्णा का भाव रखा है। प्रसाद जी ने राष्ट्र के प्रति हीन भावना पर चोट की है कि जो अपने राष्ट्र को हीन समझते हैं, जो दूसरी संस्कृतियों को अच्छा समझते हैं, दूसरी संस्कृतियों की महानता का राग अलापते हैं, तो उनका मानना था कि ऐसा करना गलत है। राष्ट्र ऐसे चरित्रों पर प्रसाद जी ने चोट करते हुए कहा है कि जो उधार की संस्कृति के प्रति के पीछे रहते हैं और राष्ट्र के प्रेम को भूल जाते हैं, राष्ट्र के महत्व को भूल जाते हैं, यह सही नहीं है, और ऐसी भावनाओं पर उन्होंने चोट की है। दूसरा उन्होंने ये किया है कि काल्पनिक राष्ट्रीयता का क्या किया है, निषेध किया है कि राष्ट्रीय जो चेतना है केवल काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे उन्होंने कहा है कि अन्न पर स्वत्व है भूखों का और धन पर स्वत्व है देशवासियों का। तो उनका ये काल्पनिक राष्ट्रीय चेतना जो आकार ग्रहण कर रही है, या काल्पनिक राष्ट्रीय चेतना का जो ये निषेध कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि ये क्या है, समरसतावादी हैं प्रसाद जी। ये इक्वलिटी में बिलीव करते हैं, सबके ऊपर सबको समान मिलना चाहिए, समानता होनी चाहिए। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो अन्न है, अन्न पर अधिकार होना चाहिए किसका, भूखों का। तो ठीक है ना, कि प्रत्येक को पहले भूख से मुक्ति मिले, इस तरह की धारणा ये रखते हैं। तो इन्होंने काल्पनिक राष्ट्रीय चेतना पर भी चोट की है, ठीक है। तो ये मूल बिंदु हैं जो राष्ट्रीय चेतना से जुड़े हुए हैं कि स्कंदगुप्त में राष्ट्रीय चेतना कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव रखा है, जो देश की दुर्दशा हो रही है उसके प्रति वेदना का भाव रखा है, उसको परिवर्तन करने का प्रयास है और त्याग की भावना रखनी जानी चाहिए। भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए उन्होंने विदेशी पात्रों द्वारा भी प्रशंसा कराई है। जो देश की विभाजक शक्ति है उनसे सीधा साक्षात्कार किया है। राष्ट्रद्रोहियों के प्रति वितृष्णा का भाव है, राष्ट्र के प्रति हीनता रखने वालों पर चोट की है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु इस टॉपिक के हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वह है कि स्कंदगुप्त की रस योजना क्या है, कि स्कंदगुप्त में कौन सा रस देखने को मिलता है। तो देखिए, हमारे जो नाट्य परंपरा है उसमें रस को ही नाटक का उद्देश्य माना गया है, जबकि पश्चिमी नाटक परंपरा जो दुखांत के करीब है उसमें विरेचन की स्थिति को उपलब्ध कराना या विरेचन की स्थिति तक पहुंचना लक्ष्य रहता है। तो भारतीय नाट्य परंपरा से प्रसाद जी का जुड़ाव रहा है, तो इस नाटक में हम देखने के प्रयास करेंगे कि कौन सा रस मुख्य रस के रूप में आता है। तो रस नाटक की आत्मा या उद्देश्य होता है।
प्रसाद जी का पहले दृष्टिकोण देखते हैं कि क्या है। रस संबंधी दृष्टिकोण, नाटक का उद्देश्य होना चाहिए अंगिरस परिणति के आधार पर होना चाहिए, प्रसाद जी का मानना है, ना कि बहुव्याप्ति के आधार पर होना चाहिए। बहुव्याप्ति से तात्पर्य है सबसे ज़्यादा किस रस की रचना में उपस्थिति है। परिणति का मतलब अंत में क्या परिणत हुआ है या अंत में क्या निकला है। जीवन की जटिलताएं नाटक में वे व्यक्त करते हैं, मन स्थितियां नाटक में व्यक्त करते हैं। परिणति से पहले के भाव या स्थितियों को संचारी भाव। देखो, तो अब अगर हम इस रस का निर्धारण करें कि स्कंदगुप्त में सबसे ज़्यादा रस या परिणति या व्याप्ति, इसके आधार पर विश्लेषण करने की कोशिश करें तो व्याप्ति के आधार पर अगर हम देखें तो सर्वाधिक रस जो दिखेगा हमको वो वीर रस दिखेगा, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं वीर रस का अतिक्रमण भी होता हुआ दिखेगा, कहीं कहीं पलायन दिखेगा, जैसे बौद्धों से निर्माण, पागलों से संपूर्ण विस्मृति चाहिए। लेकिन व्याप्ति के आधार पर इसे वीर रस कहा जा सकता है। कुछ हद तक सीमित तौर पर आपको श्रृंगार रस दिखेगा, जब विजया और देवसेना चरित्र के माध्यम से दिखाया है। यह जो श्रृंगार दिखाया है यह छायावादी किस्म का है, जिसमें मिलन का सुख क्या है, क्षणिक है। हास्य विभत्स भयानक रस भी यहाँ देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही सीमित रूप में हालांकि देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि इसका अंगिरस मतलब सबसे जो परिणति के आधार पर जो रस होगा वह शांत रस ही आएगा, जो आनंद मूलक है, जिसे अगर और विभाजित करें तो यह निर्वेद मूलक, शम मूलक, आनंद मूलक शांत रस कहा जा सकता है, जो हमने कामायनी में भी पढ़ा था या कामायनी में पढ़ेंगे। तो कामायनी वाला ही है आनंद रस है, जिसमें समरसता की स्थिति की प्राप्ति होती है। और लगभग प्रसाद जी की जितनी भी रचनाएं हैं उसी में यह आनंद रस या आनंदवाद देखने को मिलता है, जिसे शांत रस में आता है। प्रसाद जी की सारी रचनाओं का सार यही है। जैसे इन्होंने अजातशत्रु में लिखा है, जीवन की सारी क्रियाओं का अंत अनंत विश्राम में है, बाह्य हलचल का उद्देश्य आंतरिक शांति है। और यह जो रस है यह न केवल परिणति में, यह प्रारंभ से ही मौजूद है। जैसे लिखा है, अधिकार सुख कितना मादक व सारहीन है। स्कंदगुप्त को सांसारिक जो सुख है उनकी कोई आकांक्षा नहीं है, वह अधिकार सुख को सारहीन बोल रहे हैं। तो जो रस, जो मतलब ये जो भौतिकतावाद है उससे पलायन है, और आनंदवाद की प्राप्ति है जो अंत में रचना के आती है। तो इस दृष्टि से देखें तो जो रस है वो क्या है, आनंद मूलक ही रस है। तो निष्कर्ष क्या लिखेंगे, निष्कर्ष यही लिखेंगे कि स्वच्छंदतावादी हैं वो, जो रचनाओं के पारंपरिक नियमों को स्वीकार न करते हुए उनका अतिक्रमण करते हैं, और वैसा ही अतिक्रमण करते हुए जो रचना का अंत है वो प्रसादांत है। प्रसाद जो अंत करते हैं वो प्रसादांत है, और उसी के आधार पर आनंदवाद की प्राप्ति वो करते हैं। तो ये तो रस से जुड़ा हुआ टॉपिक हो गया। अगला इसी से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है वह है कि स्कंदगुप्त जो रचना है यह सुखांत है कि दुखांत है या प्रसादांत है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो इस पे प्रश्न भी आज दिया जाएगा आपको कि स्कंदगुप्त नाटक के बारे में सुखांत, दुखांत और प्रसादांत के बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए क्या है सुखांत, क्या है दुखांत और क्या है प्रसादांत, ठीक है ना। तो देखिए, भारतीय जो नाट्य परंपरा है यह सुखांत परंपरा रही है कि नाटक का जो अंत होगा वो सुख के स्तर पर होता है, जबकि जो पाश्चात्य जो नाट्य परंपरा है वो दुखांत है। उनका अंतिम उद्देश्य है विरेचन मूलक स्थिति पर पहुंचना, जो दुख की एक अवस्था कहलाती है। स्वच्छंदतावादी जो रचनाकार होते हैं, जिनमें प्रसाद जी शामिल है, वे ना तो सुखांत अंत करते हैं ना दुखांत होता है, बल्कि इसका अंत मिश्र अंत कहा जाता है, जिसे मिश्रांत कहा जाता है। और प्रसाद जी के विशेष के केस में इसे प्रसादांत भी कहा जाता है। तो स्कंदगुप्त भी प्रसादांत रचना है। कैसे देखते हैं, पहले देखते हैं कैसे पता लगाएंगे। पहले ऐसे स्ट्रक्चर क्या रहेगा उत्तर का, पहले आप बताएंगे नहीं यह एक दुखांत रचना नहीं है, फिर आप बताएंगे नहीं ये एक सुखांत रचना भी नहीं है, नहीं ये मिश्रांत रचना है जो प्रसादांत है, और कैसे है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। तो दुखांत क्यों नहीं है, तो देखिए रचना के अंत तक आते आते आर्यावर्त पे जो जितने भी संकट थे वो टल चुके हैं।
बौद्धों और ब्राह्मणों के जो वैचारिक मतभेद थे वे भी सुलझ चुके हैं, तो दुख का अंत तो है ही नहीं ये। और तीसरा, स्कंदगुप्त के परिवार के जो भीतरी षड्यंत्र जो रचे जा रहे थे और जो कुचक्र चल रहा था वह भी समाप्त हो गया है। तो लगभग चीजें जब सुलझ गई हैं तो वो दुख का अंत कैसे हो सकता है? और नहीं, अगर दुख का अंत होता तो जो स्कंदगुप्त जो नायक है वो या तो पराजित हो जाता या मारा जाता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यह रचना दुखांत तो नहीं है, सुखांत भी नहीं है। कैसे? स्कंदगुप्त अंत में जब स्कंदगुप्त की का अंत होने वाला होता है, मतलब रचना का जो अंत होने वाला होता है, उसमें स्कंदगुप्त को बहुत सुखी नहीं दिखाया है। ठीक है, वह दुखी है। दुखी क्यों है? देखिए, नायक का जो फलागम है, जो अंत में जो फल मिला है, उसका निर्धारण किस बात पर होगा कि नायक की फल की इच्छा क्या है, नायक क्या चाहता है। तो स्कंदगुप्त क्या चाहता था? स्कंदगुप्त को वो नहीं मिला, इसीलिए वह दुखी है। क्या चाहता था? शांति और प्रेम पूर्ण, समरसतापूर्ण जीवन। शांति से भरा, प्रेम से भरा, समरसता से भरा एक जीवन चाहता था, जिसमें वो देवसेना का साहचर्य का चाहता था। जो उसे मिला क्या? नहीं मिला, उसे देवसेना का साहचर्य नहीं मिला। तो अंत में अपने आप को वो हतभाग्य, अकेला महसूस करता है। तो ये किस प्रकार का सुखांत कहा जा सकता है? इसलिए यह सुखांत नहीं है। ठीक है, फिर ये प्रसादांत है। तो प्रसादांत कैसे है कि जो रचना का जो अंत हुआ है वो प्रसाद जी की दीवन दृष्टि के ध्यान में रखते हुए प्रसाद जी ने अंत किया है, जो प्रभावित है किससे? शैवाद्वैतवाद और आनंदवाद से निर्मित होती है। उनके अनुसार दुख और आनंद, सुख और आनंद समानार्थी नहीं है। सुख अलग स्थिति है, आनंद अलग स्थिति है। सुख, आनंद क्या है? आनंद है सुख और दुख से परे की वह अवस्था है जहां पर जीवन की क्षणिक जो उत्तेजनाएं हैं वो शमित हो जाती हैं, उनका अंत हो जाता है। मनुष्य क्या कहाँ पहुंच जाता है? समरसता की स्थिति में पहुंच जाता है। और ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या करता है? असीम शांति अनुभव करेगा। और यही क्या है? आनंदवाद है। यही क्या है? आनंदवाद है, जो उनके अन्य रचनाओं कामायनी और स्कंदगुप्त में भी देखने को मिलता है। दोबारा समझ लीजिए कि सुख और आनंद एक जैसे नहीं है। आनंद क्या है? सुख और दुख से परे की स्थिति। कैसे आएगी? जब जीवन की क्षणिक जो उत्तेजनाएं हैं वो शांत हो जाएंगी। कैसे होगी? जब मनुष्य समरस की स्थिति में पहुंचेगा। वहां पर पहुंचकर मनुष्य क्या करेगा? असीम शांति का अनुभव करेगा। क्लियर है? तो यह रचना के अंत में देवसेना के कथन से भी प्रमाणित होता है कि सब क्षणिक सुखों का अंत है, जिसमें सुखों का अंत न हो, इसलिए सुख करना ही नहीं चाहिए। सब क्षणिक सुखों का अंत है, मतलब सुख क्या है? क्षणिक है। ठीक है ना? तो ये जो टॉपिक है ये हमारा हुआ क्या? प्रसादांत कैसे है। अगला जो टॉपिक है कि स्कंदगुप्त में हमें ये समझ में आया कि एक दर्शन को, एक सोच को प्रसाद जी ने अपने नाटक में व्यक्त किया है। तो स्कंदगुप्त में जो दर्शन व्यक्त हुआ है उस पर किस किस का प्रभाव देखने को मिलता है? तो मूल जो दर्शन है वह है आनंदवाद। आनंदवाद में वही है, रिपीटेटिव चीजें हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है? समरसता की स्थिति प्राप्त करना। ज्ञान, इच्छा, क्रिया का समन्वय। कामायनी में भी पढ़ेंगे हम। ज्ञान, इच्छा व क्रिया। ज्ञान मतलब नॉलेज, इच्छा मतलब आपकी क्या इच्छाएं हैं, और क्रिया मतलब क्या कर्म आप कर रहे हो, इसका समन्वय। तो इसमें भी यही उद्देश्य रखा है कि बौद्धों का निर्वाण, योगियों की समाधि और पागलों की विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए। तो यह समन्वय प्राप्त करने का उद्देश्य कौन कर रहा है? स्कंदगुप्त कर रहा है। दूसरा प्रभाव जो देखने को मिलता है वो है नव्य वेदांत दर्शन का, जिसमें महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं, जो जगत को मिथ्या नहीं ईश्वर की अभिव्यक्ति मानते हैं। जैसे कामायनी में श्रद्धा जगत को महाचित्ती की लीला में अभिव्यक्ति माना गया है, तो जगत को क्या माना गया है? ईश्वर की अभिव्यक्ति। देवसेना का यह कथन इस बात को प्रमाणित करता है कि विश्व के प्रत्येक रूप में एक ताल है, प्रत्येक परमाणु के मिलने में एक सम है, प्रत्येक हरी पत्ती के मिलने में एक लय है। मतलब जगत क्या है? असत्य नहीं, सत्य है। ठीक है ना? तो ये प्रभाव कहाँ से आया है? नव्य वेदांत दर्शन से। बौद्ध प्रभाव भी देखने को मिलता है, जो कहता है कि परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना क्या है? मृत्यु है। ये कथन है स्कंदगुप्त का, जो बौद्ध से प्रभावित नजर आता है।
छायावाद जैसा कामाध्यात्मवाद दिखाया ही है देवसेना और विजया के चरित्र के माध्यम से। मार्क्सवाद थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है जब वो लिखते हैं अन्न पर स्वत्व है भूखों का, मतलब समरसतावाद की बात कर रहे हैं, समानता की वो बात कर रहे हैं। तो ये विभिन्न दर्शन हैं जिसका प्रभाव स्कंदगुप्त पर पड़ा है। ये एक और टॉपिक हुआ हमारा। अब जो टॉपिक हमें देखना है वह है स्कंदगुप्त का नामकरण। ठीक है, कि स्कंदगुप्त नाम कैसे रखा गया और क्या उद्देश्य के तहत रखा गया। देखिए, कोई भी रचना का जो नाम होगा, कोई भी रचना का नाम श्रेष्ठ कब होगा, जब उससे रचना का जो नाम है या जो शीर्षक है वो रचना के मूल प्रतिपाद्य को अंकित करने में क्या हो, सक्षम हो। जो उसकी मूल संवेदना है उसको अंकित करने में सक्षम हो, या ये कहें कि संश्लिष्ट जो कथ्य है उस रचना का उसको प्रेषित करने में सक्षम हो। नामकरण कई आधार पर दिया जा सकता है, जैसे स्थिति विशेष के आधार पर नामकरण हो सकता है, अंधेर नगरी, भार दुर्दशा। प्रतीकात्मक नामकरण दिया जा सकता है, जैसे आषाढ़ का एक दिन, गोदान। और एक तीसरा तरीका है केंद्रीय चरित्र जो हो, रचना का जो मूल चरित्र हो, जो सबसे महत्वपूर्ण चरित्र हो, उसके आधार पर रचना का नाम दिया जाए, जैसे दिव्या, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, नील देवी। तो इस तरीके से नाम दिया जा सकता है। तो ये केंद्रीय चरित्र के आधार पर नाम दिया गया है स्कंदगुप्त जो नाम है। और क्या आधार है इसके, एक तो देखिए प्रसाद जी का विचार करें। प्रसाद जी क्या करते हैं, इतिहास का प्रयोग करते हैं अपनी रचनाओं में। इतिहास का प्रयोग वो एक उद्देश्य के तहत करते हैं। उस उद्देश्य के तहत वो ऐसे जब ये स्कंदगुप्त रख रहे थे तो राष्ट्रीय चेतना उनको अभिव्यक्त करनी थी। हमने बात की कि 1920 से 30 का दशक है उसमें रचना लिखी गई, और उसी दौरान जो देश में स्वाधीनता संग्राम जो चल रहा था वहाँ पर जो राष्ट्रीय चेतना को और ज़्यादा प्रसार करने की आवश्यकता थी, तो वहाँ पर प्रसाद जी का ये नाटक आता है। तो प्रसाद जी क्या चाह रहे थे कि इतिहास का प्रयोग करेंगे तो एक ऐसे चरित्र की खोज कर रहे थे जो सक्सेसफुल रहा हो, जिसने विदेशी तत्वों को, विदेशी आक्रांताओं को हराने में सफल रहा हो, क्योंकि यहाँ पर भी तो कौन है, अंग्रेजी राज है। तो एक प्रतीकात्मक अर्थ में विदेशियों को हराना और जीतना, विदेशियों को हराना या जीतना के ऐसे चरित्र की वो ढूंढ रहे थे ऐसा चरित्र। तो उन्हें ऐसा चरित्र चंद्रगुप्त मिला जो प्रचलित नाम भी था, ताकि लोग रचना से जुड़ सकें। दूसरा रीजन था इसका कि वो स्वच्छंदतावादी हैं। स्वच्छंदतावाद में व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, तो व्यक्तिपरक नाम भी रचना का हो सकता है। जैसे चंद्रगुप्त जो है संश्लिष्ट चरित्र है, तो उसके नाम के आधार पर नामकरण किया जा सकता है। और तीसरा कारण है इसका कि स्कंदगुप्त चरित्र ही है जिस चरित्र के माध्यम से उसने अपना आनंदवाद, समरसतावादी जो संदेश है वो दिया है और उसी की अभिव्यक्ति किए है। विषमता की जो समस्या है उसका जो समाधान है वो आनंद या समरसता की स्थिति में है, जिसको रचना में बताया है किसके माध्यम से, स्कंदगुप्त के माध्यम से। ये दो कथन हैं जो इसको प्रमाणित करते हैं। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। स्कंदगुप्त जो है जो राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है और वास्तविक दर्शन का प्रतीक है, इसीलिए केंद्र चरित्र के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। अन्य नामकरण उतने प्रभावी नहीं होते। अगर मान लीजिए दूसरे चरित्र के आधार पर नामकरण करते तो देवसेना नाम रख सकते हैं, लेकिन उनसे जो उद्देश्य है नाटक की वो प्राप्ति नहीं होती। ऐसे ही स्थिति परक नाम भी पूरा उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते, मूल प्रतिपाद्य को नहीं बता पाता। तो निष्कर्ष यही लिखेंगे, अच्छा नाम है, सर्वश्रेष्ठ नामकरण है, चरित्र मूलक नामकरण है। इसका वही प्रभाव है जो कामायनी का है। कामायनी भी चरित्र मूलक नाम है। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक हुए भाई जो हमें पढ़ने थे। राष्ट्रीय चेतना पढ़ा, रस पढ़ा हमने, सुखान दुखान पढ़ा, दार्शनिक चेतना और नामकरण, ये पांचों टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। कल बचे हुए टॉपिक जो शेष जो दिख रहे हैं आपको डिस्प्ले पे, वो टॉपिक्स हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।